यदि तीन चीजें शुद्ध हो जाएं तो हमारे पूजा का पूर्ण फल हमको प्राप्त होगा, तत्क्षण मिलेगा। तीन चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली द्रव्य शुद्धि। जो भी द्रव्य हम ठाकुर जी पर अर्पित करते हैं वो शुद्ध और अच्छा होना चाहिए। हवन करते हैं, शुद्ध तिल होने चाहिए, तिल के आधे चावल, फिर जौ, फिर बूरा, फिर औषधियाँ, जटामासी, गूगल, चंदन चूरा, ये मिलाकर के शुद्ध सामग्री बनाओ और शुद्ध घी लेकर के आओ गाय का। पूजा में तो भैंस का भी घी नहीं चलता, वहाँ पे केवल गाय का बताया गया, क्योंकि गाय देवों की माता है। और भैंस कहाँ से आती है? भैंस की सवारी कौन करते हैं? तो भाई बल तो मिलता है भैंस के दूध से, लेकिन अंदर की पवित्रता तो गाय माता के दूध से ही आती है। अब गौ माता के दूध से जो पवित्रता आए उससे शरीर शुद्ध होगा। तो हमें जब घी चढ़ाना है तो शुद्ध चढ़ाओ। तो द्रव्य शुद्धि हमारी है नहीं, सस्ती मद्दी सामग्री ले ली पूजा में। उसके बाद में दूसरी बात आती है मंत्र शुद्धि। अब जो पंडित जी पूजा कराने के लिए आए, देखा, आप इसे अन्यथा ना लेना, हम पूजा में भी व्यापार करते हैं। देखते हैं पंडित जी, बस हमें ऐसे पंडित जी चाहिए कि जो हमारे 100, 200, 500 में हम निबट जाएं, हमारी पूजा भी हो जाए। अब कोई वेद पाठी पढ़ा हुआ ब्राह्मण होगा तो भाई उसकी दक्षिणा भी तो उसी अनुसार होगी कि नहीं होगी? आपके घर में वैसे मंत्रों का तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसके अनुसार तो होनी चाहिए ना। तो शुद्ध वेद मंत्र हमारे ब्राह्मण बोले। दूसरी चीज, तीसरी चीज आती है भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि तो हो गई। अब उसके बाद पंडित जी बैठे हैं, सामग्री भी श्रेष्ठ है। उसके बाद में हमारे जो यजमान बैठे हैं वो कहते हैं पंडित जी जल्दी से निपटाओ, मुझे दुकान खोलनी है। बताइए। तो भाई यदि जिस नियम को आप लेके बैठे हो तो 2-4 समय ज़्यादा लग जाएगा। देवताओं से ये सारी संपदा मिलती है। आप दुकान खोलते हो, पहले धूपबत्ती जलाते हो, दीपक जलाते हो, तो वहाँ पे भी तो देवता से प्रार्थना करते हो ना। तो मतलब घर में देवता की निंदा, और वहाँ पे तो आपका भाव शुद्ध नहीं। आप सोचें कि मैं बैठा हूँ, समय निकाल के लग जाए देर पूजा में, क्या जाता है? सब देने वाले तो देवता हैं, हम तो कर्म करते हैं। तो देवता देता है तो उसके लिए हमें सेवा में समय देना चाहिए। जो पंडित जी करा रहे हैं, बढ़िया करा रहे हैं, हम अच्छे भाव से बैठे हैं। ऐसी तीनों चीज़ों का जब सायुज्य मिल जाएगा, एकीकरण हो जाएगा, तो क्यों नहीं मिलेगा पूजा का फल? अब हम सोचते हैं कि भाई पूजा तो सस्ती में हो जाए, तो ऐसे धर्म को करने से कोई लाभ नहीं। आपको करना नहीं चाहिए, आप केवल हाथ जोड़ करके बैठें, उसी में ही बढ़िया है। आप अनर्थ ना करें। बड़ा